हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज और आपके सम्मुख आने के लिए मौका प्रदान किया है और हम जो लगातार मानव सेवा करते चले आ रहे हैं और आप सभी के सपोर्ट के द्वारा होता चला आ रहा है। आप हमें उत्साहित कर रहे हैं, आप हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। उस बात के लिए हम धन्यवादी हैं और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। और आज मैं आपके सामने ऐसा संदेश लेकर आ रहा हूं जो आत्मिक और शारीरिक व्यक्ति क्या करते हैं उसके विषय में थोड़ी कुछ बातें आपके सामने मैं झलक बताऊंगा। और साथ ही साथ आप सभी को ध्यान देना होगा, परमेश्वर का वचन आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप ज्यादातर समय नहीं दे पाते हैं। इसके कारण ज्यादातर समझ भी नहीं पाते हैं और आगे की ओर बढ़ भी नहीं पाते हैं। और इसका कारण क्या है? आलसपना। आगे नहीं बढ़ने का कारण क्या है? आलसपना। और जैसी करनी वैसी भरनी होती है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसों के साथ संगति करोगे वैसा बनोगे और जैसा सुनोगे वैसा आप बोलोगे। हाँ जी। और मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन आपके सामने पेश करने के लिए कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना होगा, अगर आप अनपढ़ हैं तो केवल सुनिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सुनिए भी और वचन भी बाइबल से निकाल कर पढ़ने के लिए कोशिश करें। इसी में आपको समझ आ जाएगा और बड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत से ऐसे लोग आ खड़े हुए हैं केवल नाम कमाने के लिए, केवल अपनी पोजीशन दिखाने के लिए आते हैं। लेकिन हम ना ही तो नाम कमाने आते हैं और ना ही पोजीशन दिखाने आते हैं और ना ही बढ़ावा चाहने आते हैं। हम तो बस आपका भला चाहते हैं और आपका विकास चाहते हैं और आप हमेशा प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते चले जाए, यही हम आशा लगाते हुए आपके सम्मुख आते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जो आत्मिक रीति से बढ़ते हैं वो इंसान परमेश्वर को पहचानते हैं और परमेश्वर क्या क्या चाहते हैं वह परमेश्वर की इच्छा को भी पहचान लेंगे जो आत्मिक लोग हैं। बल्कि जो शारीरिक व्यक्ति यानी शरीर की इच्छा के अनुसार और संसारिक के भावों में, संसारिक के व्यवस्था, संसारिक के नियमों में चलता चला जाएगा, वो व्यक्ति बस प्रभु से दूर होता चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों और बहनों, 14 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? अगर आत्मिक रीति से आप जी रहे हैं तो जांच कर लोगे, लेकिन शारीरिक रीति से जी रहे हैं तो समझोगे भी नहीं और जांचोगे भी नहीं। ध्यान से सुनो, मूर्खता उस व्यक्ति के सामने आत्मिक बातें सांसारिक या शारीरिक रूप से चलने वाले व्यक्ति के सामने आत्मिक बातें पागलपना है। आत्मिक बातें उसके लिए एक मजाक भी हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, हाँ, उसी को फिर से पढ़ रहा हूं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, मतलब मानता ही नहीं। परमेश्वर की आत्मा का यानी कि बात मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं लागू करता? क्योंकि
वे उसकी दृष्टि में मूर्खता है। क्या? मूर्खता की बातें हैं। उस नासमझ व्यक्ति के सामने और शारीरिक रीति से जो चल रहा है, उस व्यक्ति के सामने परमेश्वर की जो बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, उसके सामने मूर्खता है, पागलपना है और मजाक जैसा लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो दुनियादारी का रीति रिवाज कर रहा है, उनके सामने वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो शारीरिक जी रहे हैं, शारीरिक रीति से जी रहे हैं। वो उनको अच्छा लगेगा जो आत्मा के साथ नहीं है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखो, परमेश्वर की बातों का जांच आत्मिक रीति से होता है, इसीलिए शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को, आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि जांच करने वाला उसके साथ नहीं है। समझ में आ गया अभी? क्योंकि जांच करने वाला उसके साथ नहीं है। जांच कौन करेगा? परमेश्वर का आत्मा। अगर आत्मा ही नहीं उसके अंदर, तो जांच नहीं हो पाएगा और वो जान भी नहीं सकता, और उसके सामने वो आत्मिक बातें मूर्खता है, पागलपना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां पर समझ जाना है दुनियादारी में क्या हो रहा है। दुनियादारी में क्या हो रहा है? सांसारिक और आत्मिक व्यक्ति पहचाना जाता है उनके कामों के अनुसार। जो दुनियादारी का रीति रिवाज, परंपरा, साल, पर्व, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब बोल रहे हैं, ये सब सांसारिक है। अभी तक आत्मिक रीति से चलना नहीं जाना, बस दुनिया को ही मान सम्मान देते चले जा रहे हैं। चाहे मेरे आप फॉलोवर हो, चाहे मेरे करीब वाले हो, चाहे मेरे और मित्र हो, मैं आप सभी का दुश्मन नहीं हूं। मैं आप सभी का भला और विकास चाहता हूं। अगर आप ऐसे सब कुछ कर रहे होंगे तो ध्यान पूर्वक आप सुधरने के लिए कोशिश करें। इसमें आप मुझसे दुश्मनी मत लीजिए, और परमेश्वर की शिक्षा तो शिक्षा है। आखिर आपको और मुझे ये बातें पौलुस की ओर से मिल रही है, क्योंकि वो महान सेवक था परमेश्वर का, बहुत ही अच्छा बातों को समझने वाला था, और वो अच्छा खासा बातें लोगों के सामने पेश भी किया, और काफी मुश्किलों का सामना भी उसने किया, और आप तक और मुझ तक ये बातें पहुंचाने में उसने कामयाबी पाई है। तो आज मैं आपके सामने इन वचनों को इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आप समझ जाएं और आगे सक्सेसफुल बनते चले जाएं। भले आप कहीं भी चर्च में जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कोई हरकत नहीं, बल्कि अच्छा शिक्षा दे रहे होंगे तो जाइए। अगर आपका जीवन गुमराह हो रहा होगा तो ब्रेक मार लीजिएगा, और सावधान रहिए। मैं आपको बिछड़ाने या तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आगे की ओर मैं आपके लिए और पढ़ना चाहूंगा। तो देख लेते हैं। हाँ, 15 वचन। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। देखो, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है और खुद भी किसी से जांचा नहीं जाता। खुद भी अपने आप को चेक कर लेता है और दूसरों को भी चेक कर लेता है। उसे कहते हैं आत्मिक जन। आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, आत्मा के कहने पर चल रहे हैं, उसे कहते हैं आत्मिक जन, है ना। जन का मतलब खुदा का बंदा, परमेश्वर का एक चुना हुआ अंश है, उसका नियमित चलने वाला व्यक्ति जन कहा जाता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के लोग, अलग किए हुए चुने हुए लोग
और संसारिक बातों से बाहर आकर जीने वाले व्यक्ति जन होते हैं। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने वाले आत्मिक जन होते हैं। शारीरिक जन दुनियादारी की बातों में समझौता करते हुए चलते चले जाएंगे और उन्हें वहां पर बहुत कुछ मजा आने की संभावना हो जाती है, बल्कि आत्मिक में बहुत कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है आत्मिकता में। और सांसारिक में कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आसानी से गलत चीजों में चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं और गलत भावनाओं में आसानी से चले जाते हैं। बल्कि अच्छी भावनाओं में जाने के लिए मेहनत चाहिए, पवित्रता में जाने के लिए मेहनत चाहिए, बल्कि पाप में जाने के लिए कुछ भी मेहनत नहीं। पल भर, सेकंड भर में आप पापी बन सकते हैं और धर्मी बनने के लिए सालों साल बीत जाएंगे तो भी धर्मी जैसा नजर बहुत कम आता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने सब कुछ तो बनाया। एक बात आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह पवित्र है, वैसे आपको और मुझे भी पवित्र बनना है। वो नहीं आपको पवित्र बनाएगा, आपको बनना है। आपके काम अगर अच्छे बनते चले जाएंगे तो आप पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो पवित्र है। तो आपको और मुझे भी पवित्र बनना ही पड़ेगा। आगे वचन मैं पढ़ रहा हूं, 16 वचन। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना, परंतु वह आप किसी, यानी कि क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। वाह, हमारे अंदर जो आत्मिक रीति से चलने वाले कोई भी भारत के बाहर के देश के लोग हो गए, आप अगर आत्मिकता में जी रहे हैं तो आपके अंदर प्रभु का मन है। प्रभु दयालु है, कृपालु है, भलाई करने वाला, चंगाई करने वाला और अनुग्रह करने वाला। उसके उपकार बहुत कुछ है, उसे गिनने में मुझे समय बहुत चाहिए, और अगर ज्यादा समय में ले लूंगा तो आप तो थकी जाएंगे और वीडियो को आगे पीछे खसकाने लग जाओगे। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, शारीरिक व्यक्ति का काम परख में आ जाएगा और आत्मिक व्यक्ति के काम परख में आ जाएंगे। जो व्यक्ति अपना ही फायदा चाहता है वो शारीरिक व्यक्ति होता है, और जो व्यक्ति दूसरे का फायदा, दूसरे का भला चाहता है, वो व्यक्ति आत्मिकता में गिना जाता है, तो उसे भला व्यक्ति कहा जाता है। और बुरा व्यक्ति उसे कहा जाता है जो किसी का भला ही नहीं चाहता, वो व्यक्ति बुरा होता है। तो आइए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं और दूसरे वीडियो में आ रहे हैं। तब तक ले आपको यहीं पर विराम करना होगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें।